सामने की ओर फैलाएं, थोड़ा सा फासला करें, धनासन में विश्राम करें। वैसे विश्राम हम ले ही चुके हैं। हम लेंगे कोणासन का अभ्यास। कोणासन के लिए अपनी दोनों टांगों को मिला लें। हाथ हमारे कमर के दाएं और बाएं एकदम पास रखेंगे कमर के। और अब अपने बीच वाले पोर्शन को उठाएंगे, कमर वाले भाग से उठे ऊपर की ओर। हथेलियों पर हमारा पूरा भार। पंजों को आसन से लगाने की कोशिश करें। रुके कुछ पल, क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। जो वापस आ गए हैं एक बार और जाएं, क्रिया को दोहराएं। अब आएंगे धीरे धीरे वापस। अब धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की ओर लाएंगे और पेट के बल लेट जाएंगे मकर आसन में। अपने हाथों को आगे लाएं। मकर आसन में करेंगे विश्राम। अपने हथेलियों पर रख दे अपने चेहरे को, मुस्कुराते हुए, जैसे एक फूल पंखुड़ियों के बीच रहता है। चेहरे से मुस्कुराहट ना जाने दें। अब अपनी दाईं टांग को घुटने से मोड़ेंगे और अपने पृष्ठ भाग से लगाएं। 10 बार लगाएंगे। श्वासों के साथ करें क्रिया को। सभी चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर रखें। तो आसन का ज्यादा प्रभाव होगा। हमारी कमर को आराम मिलता हुआ महसूस करें। जब दाईं ओर से हो जाए 10 बार, तो यही क्रिया हमें बाईं ओर से दोहरानी है। आप बाईं टांग को घुटने से मोड़ेंगे और बाईं टांग को लगाएंगे पृष्ठ भाग से। 10 बार कर लें इस क्रिया को भी। जब 10 बार हो जाए क्रिया को रोक दें। अब हमें ये क्रिया दोनों टांगों को एक साथ मिलाकर करनी है। दोनों टांगों को इकट्ठे मोड़ेंगे और लगाएंगे अपने पृष्ठ भाग से। 10 बार दोहराएं इस क्रिया को।
आ जाए धीरे धीरे वापस। क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आएंगे सभी और पीठ के बल करेंगे विश्राम। सभी पीठ के बल आ जाएं। एक दो लंबी गहरी सांसें भरें और छोड़ दें। आप सभी ने दुपट्टा अपने पास रखा होगा, जिसके पास नहीं है वो ले लेगा। अब दुपट्टे से करेंगे हम एक दो क्रिया। सभी ने दुपट्टा ले लिया। दुपट्टे को अपने पैरों में इस प्रकार से डाल लेंगे, अपने पैरों में लेटे लेटे ही अपने पैर में इस प्रकार से एकदम बीच में रखेंगे दुपट्टे को और पैर को ऊपर उठाना है। अपने दाएं पैर में रखेंगे, पहले दाएं पैर में रखें पैर दुपट्टे को इस प्रकार और ऊपर उठाएंगे पैर को 90 डिग्री तक ले जाएं। जिनके पैर 90 डिग्री तक नहीं जा पाते, दुपट्टे के सहारे से उनके पैर ऊपर होने लगते हैं, टांगे पूरी सीधी हो जाती हैं। कोशिश करें। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो भी कर पाते हैं दुपट्टे के सहारे से। रुके कुछ पल, घुटनों पर पिंडलियों पर प्रभाव महसूस करें। आएंगे धीरे धीरे वापस। आराम से लाएं पैर को नीचे, टांग टांग के साथ। एक बार और दाएं पैर से ही करनी है ये क्रिया। दाएं पैर के पंजे में ही रखेंगे दुपट्टे को और श्वास भरेंगे। फिर से टांग ऊपर की ओर, तान दे आसमान की ओर अपने पंजे को। घुटने को सीधा करने की कोशिश करें। जिनके घुटने मुड़े हुए हैं इधर उधर हिले डुले नहीं। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आएंगे वापस, टांग टांग के साथ। ये क्रिया में विपरीत ओर से करनी है। अब बाई टांग के पंजे में दुपट्टे को ले आए और टांग को करेंगे ऊपर, आसमान की ओर तान देंगे पंजे को। जो टांग हमारी नीचे है उसके पैर, उसके पंजे को भी बिल्कुल तान कर रखेंगे सामने की ओर। खिंचाव को महसूस करें अपनी पिंडियों पर, घुटनों पर। आएंगे धीरे धीरे वापस, हाथ छोड़ते हुए वापस आए। एक बार और करेंगे ये क्रिया, दोहराएं एक बार और। श्वास भरें और दुपट्टे के सहारे से ले जाएं टांगों को ऊपर, एक टांग को। श्वास छोड़ें, फिर से ले आए नीचे टांग टांग के साथ। अब ये क्रिया हमें दोनों टांगों से करनी है।
एक दो लंबी गहरी सांसें ले लें। अब दुपट्टे के सहारे दोनों टांगों को ऊपर ले जाना है। दोनों टांगों में पंजे में फंसाए अपने दुपट्टे को और घुटनों को सीधा करेंगे एकदम से ऊपर की ओर ले जाएं अपनी टांगों को। घुटने सीधे करने की कोशिश करें दोनों और अपनी ओर खींचे दुपट्टे को। दुपट्टे के सहारे आपकी पोजीशन एकदम सही हो जाती है। जिनसे नहीं हो पाता दुपट्टे के द्वारा नहीं कर पाते हैं। पढ़ने दे अपनी पिन्नियों पर प्रभाव। रुके कुछ पल। ले दोनों टांगों को धीरे धीरे नीचे सांस छोड़ते हुए एक बार और करेंगे हम दोनों टांगों से इसी क्रिया को। एक बार फिर अपने टांगों को ले जाएं ऊपर की ओर। श्वास भरें, टांगे सीधी कर दें, पंजे एकदम सीधे कर दें आसमान की ओर। घुटने जिनके मुड़े हैं थोड़ा सीधा करने की कोशिश करें। प्रभाव महसूस करें अपनी पिंडियों पर। श्वास छोड़ें और ले आए टांगों को नीचे आसन पर धीरे धीरे। एक दो लंबी गहरी सांस लें और क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। अब करेंगे हम लेटकर बटरफ्लाई तितली आसन जैसे हम बैठकर करते हैं। अपने दोनों टांगों को मोड़े घुटने से और पंजों को मिला लेंगे आपस में। जैसे हाथ जोड़ते हैं हम ऐसे ही दोनों पंजों को जोड़ लेंगे आपस में और नजदीक से नजदीक लाने की कोशिश करें अपने। और घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं जैसे बैठकर तितली आसन करते हैं। पहले नजदीक ना ला सकते हो तो थोड़ी दूरी पर भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें घुटने आसन से लगे हमारे। बैठकर तो हम आसानी से कर पाते हैं लेकिन लेटकर थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन क्रिया को लगातार करने से क्रिया आसानी से हो जाती है। करें प्रभावित अपने कूलों के जोड़ों को। आ जाए धीरे धीरे वापस। अपनी टांगों को सीधा कर दें। हाथ कमर के दाएं और बाएं थोड़ी दूरी पर। टांगों को फैला दें। पूरे शरीर को ढीला करेंगे, एकदम शिथिल छोड़ दें। आसनों के प्रभाव को महसूस करें।
हमारे शरीर पर कौन से आसन का, कौन सी क्रिया का कहाँ पर प्रभाव पड़ा। देखने और सुनने में शवासन बहुत ही आसान लगता है, लेकिन करने में उतना ही कठिन। इसमें बिल्कुल हिलना डुलना नहीं होता। यहाँ ने अपने शरीर को भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है हमें, धन्यवाद बोले उसे हर चीज के लिए जो ईश्वर ने हमें दी है। सब चीजों के लिए धन्यवाद करें। निहारे अपने शरीर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक। सर्दी का मौसम, हमें ठंड लगने लगती है, इसीलिए दाएं करवट बदलेंगे धीरे धीरे। और दाएं कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठेंगे। अपने आसन पर उठकर बैठ जाएं। और स्थिति बनाएं अपनी सिंहासन की, जिस आसन में आप आराम से कर पाए। ब्रजासन, सुखासन, पद्मासन लगा ले तो उत्तम। दोनों हथेलियां रखेंगे इस प्रकार से, उंगलियां अपनी ओर हो, जीभ ज्यादा से ज्यादा बाहर, दृष्टि नासिका की ओर, और गले से मधुर स्पंदन करेंगे। श्वास भरें, निकालें आवाज गले से। अपने कंठ को सुरीला बनाएं। फिर से श्वास भरें, 3 बार करनी है ये क्रिया। तीन बार क्रिया हो जाए तो आएंगे धीरे धीरे वापस। अपने हथेलियों को मलेंगे अच्छी प्रकार से, गर्म करें और गर्दन को ऊपर से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर, आगे पीछे दाएं बाएं अच्छे से सहलाएं, क्योंकि हमने अभी कंठ को प्रभावित किया है। और जो लार आती है इसे सलाइवा को सटक लेंगे। अब करेंगे दुनिया का महानतम आसन, हस्ती का आसन। सभी के चेहरे पर हंसी आ गई। अब सर एक चुटकुला सुनाते हैं ना, कह रहे थे कि सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे जोनी जोनी वाला चुटकुला। मैंने पढ़ा था हरियाणवी लैंग्वेज में, शायद कुछ मिस्टेक भी हो जाए उसे माइंड मत करना, लेकिन शायद हंसी आएगी सबको। तो मैंने इसे हरियाणवी लैंग्वेज में पढ़ा था। उसमें बोलते हैं कि जोनी जोनी, तो जोनी बोलता है हाँ बापू। तो अरे मीठा खा रही हो? तो कहता है ना बापू। अच्छा झूठ बोल रही हो? कहते ना 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 बापू। और कहते कहते उसके मुंह में जो मीठा था वो बाहर आ जाता है और बड़ी तेज हंसता है। आप सब भी अपना माइक खोले और सब एक दूसरे की हंसी सुनेंगे और तेजी के साथ हंसेंगे। अपने हाथों को ऊपर ले जाए और तेजी के साथ हंसिए।
अलग अलग बात निकाले ये हंसी पर ही हंसी आ जाती है, कोई कोई तो ऐसे हंसता है। अपने हाथों को ऊपर ही रखेंगे, नाक के साथ लाएंगे धीरे धीरे नीचे, कंधों के पास लाएं अपने हाथों को इस प्रकार नीचे लाएं। एक बार और हंसेंगे तेजी के साथ, अपने हाथों को ऊपर ले जाते बहुत बढ़िया। वापस आ जाए और अपनी हंसी को, मुस्कुराहट को बनाकर रखेंगे अपने चेहरे पर। शांत बैठे। हरिओम सर। हरिओम जी। सोनिया जी, बहुत सुंदर प्रयास, अच्छे अभ्यास, नई प्रक्रियाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हंसी तो विशेष हरियाणवी भाषा में, मजा आया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अनुरोध करूंगा आदरणीय हर्ष कपूर जी आए और आगे की साधना कराएं हमें। स्वागत है हर्ष जी आपका।